दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? FOOLISH, फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। द फूलिश फ्रेंड, मूर्ख दोस्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोनू एंड मोनू वर टू फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का मतलब जो क्रिया है उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और वर्ब का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और फ्रेंड्स जो है वो नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? सोनू एंड मोनू वर टू फ्रेंड्स। सोनू और मोनू दो दोस्त थे। मोनू वॉज वेरी फुलिश। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, उसके अलावा नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो यहाँ जो ये फुलिश है ये एडजेक्टिव है, फुलिश मतलब मूर्ख। मोनू वॉज वेरी फुलिश। मोनू बहुत मूर्ख था। वन डे बोथ द फ्रेंड्स वर सिटिंग इन अ पार्क। क्या मतलब हुआ? वन डे बोथ द फ्रेंड्स वर सिटिंग इन अ पार्क। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, जैसे वह जा रहा था, वह खेल रहा था, हम दौड़ रहे थे। इस तरह के वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म, जैसे सिट मतलब बैठना और सिटिंग मतलब ये फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों, जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई, ही, शी, इट या सिंगुलर, उसमें वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है बोथ वो प्लूरल नाउन है जिसके साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और बोथ का मतलब था दोनों। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, बोथ द फ्रेंड्स दोनों दोस्त, वर सिटिंग बैठे हुए थे, इन अ पार्क एक पार्क में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन दोनों दोस्त पार्क में बैठे हुए थे। सोनू सैड, सोनू ने कहा, मोनू दिस ईयर इट इज़ वेरी हॉट। क्या मतलब हुआ? सोनू सेट, सोनू ने कहा मोनू दिस ईयर इट इज़ वेरी हॉट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। ऊपर जैसे आपने सिंपल पास्ट के वाक्य देखे तो ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में इज़ MR का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इट का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मौसम से संबंधित हम कोई भी वाक्य बनाएंगे, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो या गर्मी है, सर्दी, ऐसा कोई भी वाक्य जो मौसम से संबंधित होगा तो वहाँ पर हमें इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो इट है। तो क्या अर्थ हुआ? सोनू सेड, सोनू ने कहा, मोनू दिस ईयर इट इज़ वेरी हॉट। मतलब कि मोनू इस साल बहुत गर्मी है। आई एम थिंकिंग ऑफ
बिल्डिंग अ स्विमिंग पूल इन माई हाउस। क्या अर्थ हुआ? आई एम थिंकिंग ऑफ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है। जैसे ऊपर आपको मैंने बताया पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्क के साथ फोर्थ हम लगाते हैं, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वर्तमान में कोई क्रिया चल रही होती है, वह आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है। इस टाइप के वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ हम लगाई जाती है। आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, ही शी इट में इज़ का और वी यू दे में आर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सोनू ने कहा कि मोनू इस साल बहुत गर्मी है। आई एम थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ, ऑफ बिल्डिंग बनाने के बारे में, अ स्विमिंग पूल एक स्विमिंग पूल, इन माई हाउस मेरे घर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग ए स्विमिंग पूल इन माई हाउस, मतलब मैं अपने घर में एक स्विमिंग पूल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। एट दिस इस बात पर मोनू रिप्लाइड। दोस्तों रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना और सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड। एट दिस मोनू रिप्लाइड, इस बात पर मोनू ने जवाब दिया। वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अद्भुत या फिर कमाल का, और आइडिया मतलब विचार। तो इस बात पर एट दिस मोनू रिप्लाइड मतलब इस बात पर मोनू ने जवाब दिया। अद्भुत विचार मतलब कि बहुत बढ़िया विचार। आई कैन देन कम टू योर हाउस टू टेक अ बाथ। क्या अर्थ हुआ? आई कैन देन कम टू योर हाउस टू टेक ए बाथ। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें कैन का प्रयोग किया गया है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ सकता है, सकती है, सकते हैं वाक्य की टेल पर होगा, ऐसे वाक्यों में कैन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। कैन का प्रयोग वर्तमान के वाक्यों में होता है किसी भी तरह की एबिलिटी को या फिर ऑर्डर को दर्शाने के लिए। तो उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा अद्भुत विचार है। आई कैन देन कम टू योर हाउस, फिर देन मतलब फिर मैं आपके घर आ सकता हूँ। टू टेक अ बाथ, टू टेक ए बाथ मतलब कि स्नान करने के लिए, नहाने के लिए फिर मैं आपके घर आ सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। यस श्योर, हाँ निश्चित तौर पर। और दोस्तों श्योर का मतलब होता है यकीनन, निश्चित तौर पर, बेशक, उसे श्योर कहते हैं। यस श्योर, हाँ बिल्कुल। सैड सोनू, सोनू ने कहा। बट वॉट विल बी योर कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग द पूल। क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल। सैड सोनू, सोनू ने कहा बट वॉट विल बी योर कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग द पूल। दोस्तों विल बी का प्रयोग जब किया जाएगा जब हम फ्यूचर में कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्यों में वाक्य डिटेल पर होगा, होगी, होगे जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस शब्द को नोट कर लीजिए, CONTRIBUTION। इसे कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। दोस्तों कंट्रीब्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है योगदान। और यदि आप इसके वर्ब के बारे में बात करें तो जो इसकी वर्ब है वो है कॉन्ट्रीब्यूट। मैं उसकी स्पेलिंग बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। CONTRIBUTE। तो कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, जो कि वर्ब है। फिलहाल ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। कंट्रीब्यूशन इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया योगदान। तो उसने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, ठीक है। सैड सोनू, सोनू ने कहा बट लेकिन व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, लेकिन आपका क्या योगदान होगा इन बिल्डिंग द पूल, पूल को बनाने में आपका क्या योगदान होगा। चलिए आगे देखिए। My friend, if you want, I can fill it up with a bucket of water। तो उसने कहा my friend, मेरे दोस्त, if you want। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो उसने क्या कहा कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो, आई कैन फिल इट अप, फिल मतलब भरना, आई कैन फिल इट अप मैं इसको भर सकता हूँ, विद अ बकेट ऑफ वाटर, पानी की एक बाल्टी से मैं इसे भर सकता हूँ। तो उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त यदि आप चाहो या फिर यदि आप चाहते हो तो यदि आप चाहो तो मैं इसे पानी की बाल्टी से भर सकता हूँ। सैड मोनू, मोनू ने कहा। ऑन हियरिंग दिस सोनू कुड नॉट होल्ड हिज लाफ्टर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड का यूज़ किया गया है। आप कुड के स्ट्रक्चर को समझ लें। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई जैसे वाक्य आएंगे तो ऐसे वाक्यों में जैसे वह नहीं दौड़ सका, वह नहीं आ सका, मैं जा सका, ऐसे वाक्यों में कुड का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
तो क्या अर्थ हुआ, ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर सोनू कुड नॉट होल्ड हिज लाफ्टर, सोनू अपनी, होल्ड मतलब रोकना थामना, सोनू अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी एक कह सकते हैं फ़नी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, साथ में आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आज आपने क्या नया सीखा, क्या या कोई स्ट्रक्चर या फिर जो भी आपने कोई नया वर्ड सीखा हो वो कमेंट के माध्यम से बताएं। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप तक आपने नहीं किया है। उसके अलावा दोस्तों यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जब भी आप लोग कोई कमेंट करते हैं, आप कोई सजेशन देते हैं, तो मैं अक्सर उसको रिप्लाई नहीं कर पाता समय की व्यवस्था के कारण, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके फीडबैक हैं, उससे मैं पढूं और साथ में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूं। रिसेंटली आज मैंने कमेंट देखा और पहले भी मैंने इस तरह कमेंट देखे कि सर आप कोई प्लेलिस्ट बनाइए, तो मैं जल्दी ही एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहां पर आपको एक ही प्लेलिस्ट में जितनी भी ये स्टोरीज़ की ट्रांसलेशन के वीडियो हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई अगेन रिक्वेस्ट यू गाइज, सो वेन एवर यू हैव एनी टाइप ऑफ फीडबैक और एनी टाइप ऑफ सजेशन, you are more than welcome. You can just go to comment section and you can write your views. And that's it for today. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.